नमस्कार दोस्तों। आज महिलाएं हर फील्ड में अपना जौहर दिखा रही हैं। चाहे हम बात करें किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर की बात की जाए, चाहे यूपीएससी के अंदर आईएएस आईपीएस की बात की जाए, या किसी आर्मी के अंदर ऑफिसर की बात की जाए, या किसी स्कूल के अंदर अध्यापिका की बात की जाए, महिलाएं हर फील्ड में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, ये पॉसिबल कब हो पाया? जब महिलाएं पढ़ी और महिलाओं की पढ़ाई की दिशा में काम करने वाली हमारे देश की पहली महिला अध्यापिका, शिक्षिका का आज जन्मदिन है, श्रीमती सावित्रीबाई फुले। हाँ जी दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटे से गांव में हुआ। एक दलित परिवार के अंदर हुआ। उनके परिवार के अंदर महिलाओं का पढ़ना या उस समय में दलितों का पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। उनके बचपन की एक छोटी सी घटना है। वो एक बुक के पन्ने पलट रही थी तो उनके पिताजी ने उनको देखा, खांडो जी अपने बेटे को डांटते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उस बुक को फाड़ के फेंक देते हैं। उस दिन से सावित्रीबाई ने मन में ठाना कि वो खुद पढ़ेगी और महिलाओं को पढ़ाएगी। मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा राव फुले से होता है, जो कि एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। जब ज्योतिबा राव को पता लगा कि उनकी पत्नी पढ़ना चाहती है तो शादी के बाद उन्होंने उनको पढ़ाया। घर वालों की इच्छा के विरुद्ध चोरी छुपे पढ़ाया। जब ज्योतिबा राव के पिता को पता लगा तो उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी ज्योतिबा राव ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, काबिल बनाया, शिक्षिका बनाया और दोनों ने साथ मिलकर 1848 में महाराष्ट्र के पुणे के अंदर पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए, जिसमें हर वर्ग की लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, इसी तरह के उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर लगभग 18 स्कूल खोले और महिलाओं की शिक्षा में अपना अहम योगदान दिया। यही नहीं दोस्तों, ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई फुले विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, इन कुरीतियों के खिलाफ भी बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की। उनका खुद का कोई बच्चा जीवित नहीं बचा तो उन्होंने एक जो ब्राह्मण विधवा थी उसके बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम था यशवंत राव, जो आगे पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बना। दोस्तों, इसके बाद 1873 के अंदर उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। दोस्तों, जीवन के लास्ट अंतिम पलों में भी सावित्रीबाई लोगों की सेवा करते करते ही इस दुनिया से चली गई। हुआ यह था कि 1897 के अंदर पुणे के अंदर प्लेग की महामारी फैल जाती है। तो उस समय उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर, दत्तक पुत्र के साथ मिलकर, यशवंत राव के साथ मिलकर लोगों की बीमारी में बहुत सहायता की, बहुत हेल्प की। लेकिन इस दौरान उनको खुद को भी प्लेग हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की अगर बात की जाए, वो एक महान कवयित्री भी थी। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं मराठी भाषा में लिखी। तो ये छोटा सा उनका जीवन परिचय दोस्तों, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारी तरफ से लास्ट में सावित्रीबाई फुले को बहुत सारे प्रणाम, बहुत सारे नमन। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल।